नमस्कार साथियों। तो हम आपके एम एजुकेशन एग्ज़ाम में MES 001 ओके अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशन में उसमें से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। और हम जो लॉन्ग क्वेश्चन कल आधा छोड़े थे वो था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट इन एजुकेशन। ओके, उसमें से हमने पहला पार्ट ख़त्म कर लिया। आज कोशिश करेंगे इसको ख़त्म कर देंगे। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। तो शुरू करते हैं। जो फंक्शन थे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, उसका हम देख रहे थे हेल्प इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी का एक और रोल क्या है? हेल्प इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। जो रिसोर्सेस हैं स्कूल में, उसका मोबिलाइजेशन, उसका सही से यूटिलाइजेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो सब कम्युनिटी देख सकती है। जैसे कि कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट किस किस में कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जांपल लैंड फॉर स्कूल बिल्डिंग, स्कूल के लिए कुछ बिल्डिंग चाहिए, कुछ मैं कल एग्जांपल दे रहा था प्लेग्राउंड का। ओके, ये सब कौन करेगी? कम्युनिटी करेगी। ओके, कि स्कूल के लिए हम गांव में एक एकड़ की जगह दान दे रहे हैं या फिर उसमें हेल्प कर रहे हैं। ओके, सही है। एंड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा था, कोई एनुअल फंक्शन हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम, ऐसा कोई बड़ा इवेंट बनाना पड़ गया, तो सिर्फ टीचर वो पेमेंट तो नहीं कर सकते, तो जितने बच्चे हैं उनके माता पिता को भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जिस जगह पे वो है वहाँ पे लोकल पीपल्स कुछ कुछ सहयोग करेंगे, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस, लर्निंग मटेरियल, कुछ कुछ लर्निंग मटेरियल भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड वॉलंटरी टीचिंग सर्विस, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो वॉलंटरी टीचिंग सर्विस भी कम्युनिटी कर सकती है। सच सपोर्ट इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। और अगर ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर देते हैं, हेल्प कर लेते हैं, तब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके फैसिलिटी में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, प्रिजर्व लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओके, देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हेल्प स्कूल इंक्लूड लोकल लैंग्वेज। सबसे पहला तो, और कम्युनिटी स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा वो इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। वहाँ का कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सब बच्चों को मिलेगा। ओके, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कस्टम्स है, कि ये हमारा ट्रेडिशन है। बच्चे अपने अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को अपने कम्युनिटी से सीखेंगे, है ना। दिस मेक्स लर्निंग मोर रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल। और इसकी वजह से जो शिक्षा होगी, जो लर्निंग होगी, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल होगी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। और ऐसे अगर सहयोग बना रहेगा तो फिर एक गुड रिलेशनशिप कम्युनिटी और स्कूल में डेवलप होगा, है ना। और धीरे धीरे स्कूल जो है द सेंटर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी एंड कोऑपरेशन। स्कूल बिकम सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। और धीरे धीरे स्कूल क्या बन जाता है? सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। फॉर्म ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। नंबर 1, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट पार्टिसिपेटेड बाय अटेंडिंग PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। देखिए ये तो हमारा फंक्शन हो गया। अब देखेंगे हम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, किस किस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी स्कूल में। ओके, सबसे पहला है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि माता पिता का इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल में, आपके एनुअल फंक्शन में आपके माता पिता मान के चलिए आ गए, तो आप अपना जी जान लगा दोगे कि मैं कोई ना कोई एक प्राइज़ तो लेके आऊँ, है ना। क्योंकि मुझे मेरे माता पिता को ये दिखाना है कि आपका बेटा भी नालायक नहीं है, कुछ मैं कर सकता हूँ। ओके ओके, और वही, और बच्चे अपने क्लास में डिसिप्लिन भी रहते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। क्योंकि अगर आपके माता पिता के सामने आपके टीचर अगर कह दें कि ये बच्चा पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, आजकल थोड़ा सा बिगड़ गया, नहीं पढ़ रहा है, या फिर इसके मार्क कम आ रहा है, तो दूसरी बार आप कोशिश करोगे कि मेरे माँ बाप के सामने मैं कैसे एक गर्व की तरह पेश हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अपने में सुधार करूंगा, तब अगले बार मार्क अच्छा आएगा तो टीचर वही बोलेंगे इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, क्लास में बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जो भी टास्क दो वो कर लेता है। तो बहुत ही क्या होता है, एक बच्चे को खुश लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मेरे क्लास 10th में था, ओके, एट द टाइम
क्या हुआ, मेरे पिताजी जो है वो हमारे स्कूल में आए। तो मेरे पिताजी एक किसान है, सो एट दैट टाइम हमारे टीचर ने उनको नमस्ते किया। ओके, सो माय फादर प्राउडली से टू मी दैट योर टीचर इज नमस्ते टू मी। ओके, उन्होंने मेरे को नमस्ते किया, मेरे को बैठने के लिए बोला। एक किसान के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। ओके, आपको लगता होगा अरे यह कॉमन, एक किसी ने नमस्ते किया और कुर्सी में बैठने के लिए बोल दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। ओके, बहुत बड़ी बात है। आप वो फीलिंग को नहीं समझ पाए, लेकिन मेरे को इतना खुशी आया उस दिन, मैं बता नहीं सकता कि हमारे टीचर्स ने मेरे पिताजी का रेस्पेक्ट किया। रेस्पेक्ट इन द सेंस दे गिव सम, जो आप समझ लो। ओके, वो अच्छा लगता है ना? सही है। आप वैसे बनिए कि आपके टीचर्स आपकी तारीफ़ करें। ओके, और आपके पेरेंट्स के सामने अगर आपकी तारीफ़ होगी तो उससे बड़ी बात कोई और नहीं। ओके, नेक्स्ट द थिंग्स, सपोर्टिंग स्कूल एक्टिविटी। सपोर्टिंग स्कूल एक्टिविटी, ओके, तो सपोर्टिंग स्कूल एक्टिविटी, मॉनिटरिंग चिल्ड्रन स्टोरीज। धीरे धीरे वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं उनका मॉनिटर करेंगे। स्कूल के एक्टिविटी में वो सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े होंगे। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिवली अफेक्ट स्टूडेंट अचीवमेंट। ओके, माता पिता का अगर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, इट शो सम पॉजिटिव इफेक्ट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एग्ज़ाम तो देने जा रहे हो, लेकिन जब आपके माता पिता आपको एग्ज़ाम हॉल तक छोड़ने आते हैं तो अब आपको आपके अंदर एक अलग सा जुनून होता है, यार मेरे को अच्छा करके आना ही है। ओके, सही है। देखिए, इसको लिखिए, फिर हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट वन इज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखिए, हर एक स्कूल में एसएमसीस होते हैं, आपने सुना होगा, उसका फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जिसमें क्या होता है, देखिए, एक तो खुद टीचर रहते हैं, एक टीचर रहेंगे, एक स्कूल का जो हेडमास्टर होंगे या फिर प्रिंसिपल होंगे वो रहेंगे, 4-5 तो गार्डियन रहेंगे, एक कम्युनिटी का हेड मेंबर रहेंगे। ओके, कुछ लोकल पीपुल्स रहेंगे। ओके, और क्लास के भी 1-2 स्टूडेंट्स को भी रखते हैं उस एसएमसी। स्टूडेंट को भी होगा, स्टूडेंट मतलब एक्स स्टूडेंट भी हो सकते हैं और वहाँ के प्रेजेंट स्टूडेंट भी हो, ताकि हाल चाल उनका जान पाए। ओके, इन सब का एक क्या कहते हैं, एक संगठन होता है, संगठन जो कि फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट में वो काम करता है, उसको एसएमसी कहा जाता है। ओके, ये एजुकेशन एक्ट के थ्रू में आया था, आपको पढ़ना, आपके स्कूल में अगर होगा तो आप ध्यान सकते हैं। एसएमसी आर फॉर्म अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। एसएमसी आर फॉर्म अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू एंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल मैनेजमेंट। ओके, स्कूल मैनेजमेंट में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली चाहिए, इसीलिए एसएमसी का निर्माण किया गया अंडर द राइट टू एजुकेशन। इसका फंक्शन क्या क्या है, एसएमसी का क्या फंक्शन होता है? प्रिपेयरिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एसडीपी जो कहते हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, किस तरीके से, कहाँ से पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ डेवलप होगा, मिड डे मील कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें, एग्जामिनेशन, एनरोलमेंट, ओके, बच्चों के लिए पीने का पानी, उनके लिए फैन, बुक्स, मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें ओके एसडीपी में आएगा। मॉनिटरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जितना पैसा आता है वो सिर्फ हेडमास्टर नहीं निकाल सकते, उसके लिए कम्युनिटी का अप्रूवल ज़रूर चाहिए। ओके, सही है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सही तरीके से होगा। ओके, अगर कम्युनिटी वाले ही सही नहीं होंगे तो हेडमास्टर भी अपना पैसा निकाल के खुद हड़प लेंगे, है ना। इसलिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। इंश्योरिंग एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, ओके, एसएमसी ही अपने आप अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करके बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाते हैं। ओके, इंश्योरिंग एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस। सुपरवाइजिंग स्कूल एक्टिविटी, और क्या करते हैं, स्कूल एक्टिविटी, स्कूल में क्लासेस हो रही है यानी क्या क्या एक्टिविटी हुई, ये सब कौन देखता है, एसएमसी देखता है। होप यू अंडरस्टैंड, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आसान है। नंबर 3, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंचायत हो गया या फिर म्यूनसिपाल्टी, ये सारी हो गया, तो वो क्या क्या करता है, मेंटेन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में मेरे को कुछ बनाना है, फॉर एग्जांपल पीने का पानी के लिए एक चाहिए, एक वो कैसा, एक बोरिंग चाहिए या फिर जो फ्रीज़र चाहिए होता है, वो मैं सरपंच को लिख के दूंगा कि हमारे स्कूल में यही इसका व्यवस्था कीजिए। तो फिर वो खुद फंड राइज करके वहाँ पे कुछ ना कुछ करते हैं। या फिर मान के चलिए टॉयलेट नहीं है स्कूल में,
तो ये हम किसको देखेंगे, म्यूनसिपालिटी को बताएंगे, तो म्यूनसिपालिटी अपना टॉयलेट बना के चली जाएगी। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देती हैं ये सारी संस्थाएं। ओके, प्रमोट लिटरेसी प्रोग्राम, जितने सारे लिटरेसी प्रोग्राम होते हैं उनको भी प्रमोट करते हैं ये लोग। नेक्स्ट, सपोर्ट वेलफेयर स्कीम, और जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू वेलफेयर स्कीम्स भी आती हैं या फिर स्कूल के तरफ से जो भी आते हैं उन सबको ये सपोर्ट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, रोल ऑफ एनजीओ, ओके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम क्या है, देखिए, दे हेल्प इन एडल्ट एजुकेशन, जैसे कि बच्चे आए पढ़ें, ये सारे में उनका हाथ होता है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, लड़कियों के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे कि हम कह सकते हैं दिव्यांग बच्चे हो, ये सब के सब एक ही जगह पे पढ़ सके। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, ये सब कौन देखता है, रोल ऑफ एनजीओ एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनके में होता है ये सारी चीज़ें। कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ओके, और कम्युनिटी के थ्रू क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस कैंप होता है ना, कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ पेरेंट्स को, सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी। ओके, नेक्स्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए। कल्चरल प्रोग्राम हो गया, हेल्थ एंड हाइजीनिक एजुकेशन, ये सब क्या है, कौन से, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। दिस एक्टिविटी सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, दिस एक्टिविटी सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे और बात करते हैं। ओके, पार्टिसिपेशन हो गया, अब सपोर्ट देखते हैं। रोल ऑफ कम्युनिटी इन सपोर्टिंग एजुकेशन, ओके, इन सपोर्ट करने के लिए कम्युनिटी क्या क्या कर सकती है। सबसे पहला, फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना, पैसे। कम्युनिटी में डोनेट मनी, पैसे डोनेट कर सकती है। बुक्स, फॉर्च्यूनर मतलब फर्नीचर, ओके, फॉर्च्यूनर बोल रहे हैं, फॉर्च्यूनर थोड़ी देगा, ओके, फर्नीचर, यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप फॉर नीड स्टूडेंट, जिन बच्चों को बहुत ज़रूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब किस्म के जो बच्चे हैं, ओके, या फिर सभी बच्चों को वो बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मनी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट, हर बच्चे की पढ़ाई, किसी का अगर कुछ ऐसा हादसा हो गया कि वो पढ़ाई से दूर भाग रहा है, कि वो पढ़ने का उसका मन नहीं कर रहा, तो उसको इमोशनल और मोरल सपोर्ट करते हैं। एंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, ओके, हर किसी को सही तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे दिया जाएगा उनका वो ध्यान रखते हैं। एंड मॉनिटरिंग स्कूल एक्टिविटी, स्कूल में जितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं उन सबको वो मॉनिटर करता है। ओके, कौन, कम्युनिटी एज इट्स सपोर्ट सिस्टम। कंक्लूजन क्या है देखते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एजुकेशन। ओके, देखिए, कंक्लूजन आपके लॉन्ग क्वेश्चन का जिस्ट होना चाहिए। ओके, आप जो लिखेंगे आपके टोटल लॉन्ग क्वेश्चन में जो है उनका सारा मिक्सअप आपके कंक्लूजन में होना चाहिए। ओके, कम्युनिटी पार्टिसिपेट सपोर्ट एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एजुकेशन। ओके, हमारा एजुकेशन अगर सक्सेस लाना है उस फील्ड में तो हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और उसका सपोर्ट ज़रूर चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, लोकल बॉडीज, NGOs and social organization improve the quality, accessibility and effectiveness of education। अगर NGO, पेरेंट्स, सोशल ये सब अगर अच्छी तरीके से स्कूल में पार्टिसिपेट करे, इन्वॉल्व हो, तो फिर उस स्कूल में एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट, उसका इफेक्टिवनेस, उसके क्वालिटीज, हर चीज़ में डेवलपमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट, इट क्रिएट ए डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट वेयर स्कूल एंड कम्युनिटी वर्क टुगेदर फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड सोसाइटी। जहाँ पे स्कूल कम्युनिटी मिल करके बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करते हैं। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग स्कूल कम्युनिटी कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग एजुकेशनल गोल एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कूल एंड कम्युनिटी का रिलेशनशिप होना चाहिए फॉर दी एजुकेशनल गोल, अचीविंग एजुकेशनल गोल एंड नेशनल डेवलपमेंट। ओके, सही है, बहुत ही आसान है, आपको इस नोट को लिखना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ओके, सही है, राइट इट डाउन। तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी खत्म हो गया।